केरल सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। इस तरह केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां आधिकारिक तौर पर कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात मान ली गई है। राज्य सरकार का मानना है कि कोरोना वायरस अब केरल के शहरों से लेकर गांवों तक फैल गया है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब है कि इसके सोर्स का पता लगाना मुश्किल हो गया है और कुछ इलाकों में किसी को भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है। केरल में बुधवार को पहली बार एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 1038 मामले सामने आए। इसके बाद कुल मरीजों की संख्या 15,032 पर पहुंच गई। बुधवार तक कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 8,818 थी। बुधवार को ही सीएम पिनराई विजयन ने कहा था कि 785 लोग पहले से संक्रमित शख्स के संपर्क में आने से संक्रमित हुए, जबकि 57 अन्य लोगों को संक्रमण कहां से लगा इसकी जानकारी नहीं है। इसी के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि राज्य में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक अनलॉक के चलते दूसरे राज्य से काफी संख्या में लोग आए हैं। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से भी हजारों की संख्या में लोग केरल आए। यही कारण है कि एक समय में कोरोना से जंग जीतने की कगार पर खड़े केरल में अब कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। कर्नाटक के बेलगावी में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। राजधानी बेंगलुरु से लगभग 500 किलोमीटर दूर बेलगावी में कोविड-19 से एक मरीज की मौत हो जाने के बाद मरीज के घर वालों ने न सिर्फ एक स्थानीय अस्पताल की आईसीयू यूनिट में डॉक्टर के साथ मारपीट करने की कोशिश की, बल्कि एक एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। मरीज की मौत से परिजन अपना आपा खो बैठे और सारा दोष अस्पताल वालों के ऊपर डाल दिया। इतना ही नहीं, मरीज के घर वालों ने शहर के BIMS अस्पताल पर पत्थर भी फेंके। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एम्बुलेंस आग से घिरी हुई दिख रही है और फायर फाइटर्स इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का भारत में जल्द ही ट्रायल शुरू होने वाला है। अगस्त के आखिर में होने वाले इस वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए मुंबई और पुणे के हॉस्पिटल से 4,000 से 5,000 वॉलंटियर्स का चुनाव किया जाएगा। वैक्सीन के स्थानीय उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उम्मीद जताई है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल जून तक वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के टेस्ट रिजल्ट से संतोषजनक परिणाम मिलने लगे हैं और अब यूके में इसे बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। भारत में ऑक्सफोर्ड ने इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए SII को चुना है, जो वैक्सीन को लेकर अंतिम सहमति मिलने से पहले इसका फील्ड ट्रायल कराएगा। पुणे में बुधवार को 59,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए, जबकि मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गया। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना केसों में आधे इन्हीं दोनों शहरों से है। SII के CEO अदार पूनावाला ने बताया कि मुंबई और पुणे में वैक्सीन ट्रायल के लिए हमने कई जगहों को शॉर्टलिस्ट किया है। इन शहरों में कोरोना के सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट्स हैं, जिससे हमें वैक्सीन के प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है। खुद पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आखिरी बैठक में मंदिर के डिजाइन में कई बदलावों को मंजूरी मिली है। मसलन अब मंदिर की ऊंचाई 20 फीट बढ़ाकर 161 फीट हो गई है। ये जानकारी मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट रहे C सोमपुरा के बेटे निखिल सोमपुरा ने दी है। 88 से लेके अभी ये करीब 25-27 साल निकल गए उसके अंदर। ये समझ जाने से लोगों में आस्था भी बढ़ी, मीडिया में भी लोगों ने काफ़ी लोगों की भावना बढ़ी, फुटफॉल मतलब जो यात्री दर्शनार्थीगण भी लोग ज़्यादा आने लग गए। और आगे समय में 3 साल मंदिर बनने में लग जाएगा तो उसमें भी कितने लोग आएंगे, यात्रा लोग बढ़ेंगे। तो लोगों को लगा कि भाई बात करने में कि ये थोड़ा मंदिर को थोड़ा बड़ा रूप करके दिया जाए तो यात्री को सुविधा रहेगी दर्शन में। तो उस मद्देनजर सोचते हुए ये मंदिर में आगे ये नृत्य मंडप के आगे एक मंडप
और गुड मंडप के बगल दाएं बाएं, मतलब नॉर्थ और साउथ में और फ्रंट में पूर्व दिशा में, इसमें देखिए मंदिर बढ़ाया गया। अब वो मंदिर बढ़ाने से मंदिर की हाइट भी बढ़ाना जरूरी हो गया, वास्तु के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से, भव्यता के हिसाब से। तो गर्भगृह के ऊपर भी एक मंदिर बढ़ा के फिर शिखर बनेगा। टोटल अभी ये मंदिर की हाइट हो जाएगी, पहले था 141, उसकी जगह अब 161 फीट उसकी हाइट हो जाएगी फ्रॉम भूमि लेवल से, पोडियम लेवल से। उसकी लेंथ जो है वो है 360 फीट और चौड़ाई है 235 फीट, वो 235 फीट चौड़ाई बढ़ जाएगी। जो 70% पत्थर पुराने डिज़ाइन के साथ तैयार है, वो सारे पत्थर लगेंगे। उस डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है, चेंज खाली किया गया है, 2 मंडप बढ़ाए गए उतना ही, बाकी पुराना वही नागर शैली, वही पत्थर, एक पत्थर भी वेस्ट नहीं जाना है। पूरे कार्यशाला जो लोगों ने पूजा से सिलाएं भी रखी है ईंटें, वो भी इसमें यूज हो जाएगी, ये सोच के ही किया गया है। अब सेना में महिला अधिकारियों को भी परमानेंट कमीशन मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी ने इसकी जानकारी दी। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया कि सरकार के आदेश से महिला अधिकारियों को आर्मी में बड़ी भूमिका निभाने का रास्ता खुल गया है। कर्नल आनंद ने कहा कि आदेश में स्पष्ट तौर पर आर्मी के सभी 10 विभागों में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर आई महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि जिन 10 विभागों में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन ऑफर किया जा रहा है, उनमें आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स शामिल हैं। आर्मी में महिला अफसरों को अब तक जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, इन्हीं 2 विभागों में ही परमानेंट कमीशन का मौका उपलब्ध था। अब सरकार के आदेश के बाद इस दायरे का काफी विस्तार हो गया है। हालांकि अब भी महिलाओं को युद्ध अभियानों के लिए स्थायी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। कर्नल आनंद ने कहा कि नए आदेश के पालन के लिए जल्द ही सिलेक्शन बोर्ड तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए आदेश के दायरे में आने वाली सभी एसएससी महिला ऑफिसर जैसे ही उपयुक्त दस्तावेज तैयार कर लेंगे, वैसे ही उनकी सिलेक्शन बोर्ड जल्द ही शेड्यूल कर दिए जाएंगे।